के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहेगा, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कहे, बेकसू का तारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हजरत अयोध्या की धरती से पंडित उठता है, वही अयोध्या जहां लोग कहते हैं 22 जनवरी को जाएंगे और राम का जन्मभूमि का पूजन करेंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय उसी अयोध्या की जमीन का रहने वाला एक शख्स है। मोहम्मद की तारीफ में कहता है कि ए इंसान तू मोहम्मद की जिंदगी को समझ ले, मुस्तफा की बंदगी को समझ ले, पैगंबर दो जहान की जिंदगी का मुताला कर ले, इसलिए कि इससे बढ़कर इससे ज्यादा खूबसूरत इंसान इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। वो कहते हैं ओंगे ले ओंगे ले ओंगे ले ओंगे ले। जरा अपनी उंगली को उठा करके सबूत दे दीजिए और अपनी उंगली का इशारा कर दीजिए। ओंगे ले से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए। अरे बोलो बोलो ला के दीवानों में चल जाओ। उस पैगंबर का तज़किरा और तफसीरा हो रहा है जिसके नाम पर तो पत्थर भी कलमा पढ़ देता है और जिसके नाम पे पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। संजय मिश्रा ने कहा था आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हमें भी हासिल है उनकी, हमें भी हासिल है उनकी गुलामी का शरफ। सूरज मेरे आंगन से भी सूरज मेरे आंगन से भी निकल सकता है। इसलिए हजरात पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये कहता हूँ न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान अल्लाह। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दुबले लोगों की कितनी दुबली आवाज, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। अब जरा जितने मोटे लोग हैं वो लोग बोल दो सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। सबको मिल करके महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है। बैठा हूं सिकोरना में और गुंबदे खजरा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीश थे। मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा, सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। हजरात इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हजरात आज हम और आप बेराह रवि के शिकार हो गए हैं। आज मुसलमानों की हालत क्या हो गई है हम सिर्फ दो लफ्जों में बता देना चाहते हैं और इस कदर बताना चाहते हैं। आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि हजरात मुसलमान खुद को अपडेट रखने के लिए 50-50 हजार का महंगा मोबाइल फोन तो ले सकता है, मगर 5-5 हजार का एजुकेशन फीस और तालीमी फीस नहीं भर सकता। इमाम मुअज्जिन मुदर्रिस की तनख्वाह भरने में दम घुटता है। आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है। ए जनाब मुसलमान को कहां-कहां कमजोर और कहां-कहां नहीं फनातमा देखना चाहते हैं। आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है 50 हजार का मोबाइल देगा, उसमें पबजी गेम फ्री फायर गेम खेल करके अपना वक्त जाया कर देगा। न पढ़ने में हमारा बच्चा पढ़ने में दिल लगाएगा। हमारे बच्चों के हाथों में जहां कुरान होना चाहिए, कुरान की जगह में हमारे बच्चों के हाथों में ये मोबाइल आ गया है और मोबाइल ने हमारे बच्चों को आवारा बना दिया है, अय्याश बना दिया है। इस कदर अय्याश हो गया है कि गैरों का कल्चर अपना करके कभी बेटियां हमारे घर से भाग रही हैं, कभी बेटियां मुर्तद और काफिरा होकर के गैरों की झोलियों में झूल रही हैं, गैरों के घर के शिकार हो रही हैं, उसको का अपना रही हैं और हमारे कल्चर को छोड़ रही हैं। वजह क्या है कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। हम दीन से बेजार हो गए हैं, हम इस्लाम से बेजार हो गए हैं और इस्लाम की तालीम और तरबियत से हम दूर हो चुके हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा अपने बच्चों को, अपने बेटों को इन उलमा से जोड़ दो ताकि जब तक तेरा बच्चा सांस लेता रहे मोहम्मद का गुलाम बना रहे। और
अपनी बच्चियों को मुस्तफा की शरीयत से जोड़ दो, ताकि तेरी बच्ची अपने सजदे की हिफाजत करती रहे, अपनी तहारत की हिफाजत करती रहे और अपनी निफासत की भी पासदारी करती रहे। इसलिए हजरात बच्चियों की तालीम और तरबियत पर भी जोर देनी चाहिए और बच्चियों को जहां मदरसा मिले, जहां उसकी तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम हो सके, बच्चियों को तालीम और तरबियत से जोड़ दो, ताकि आपकी बच्ची आवारा ना हो जाए, अय्याश ना हो जाए, किसी गैरों की मोहब्बत की असीर होकर के किसी के गैरों के साथ भागने पर और फिरार होने पर मजबूर ना हो जाए। तुम अपनी शरीयत उसके घुट्टी में पिला दो, ताकि तेरी बच्ची वो तेरी होकर के रहे, किसी की मोहब्बत और मोहब्बत के लालच में डूब ना जाए। इसलिए हजरात इतना जरूर कहूंगा, ये आज हमारे सामने हजरात ये दुनिया है, ये दुनिया में हम इसलिए पैदा किए गए हैं। कुरान पुकार के कहता है और दुनिया वालों को अल्लाह ताला और अल्लाह की किताब पुकार के कह रही है। खुदा का कुरान पुकार के कह रहा है, मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं और आज हजरात हम अपनी काहिलियत सुस्ती की वजह से हम दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हजरात आज मुसलमानों का आलम यह है कि हजरात पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता, वो पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखता। हजरात आज कुछ लोगों के दिलों में भरम है कि नौकरियां नहीं मिलती है, हम नौकरियों के लिए पढ़ेंगे। नहीं, अपनी तरबियत के लिए, अपनी बच्चों की तरबियत के लिए, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के लिए, अपनी आखिरत के लिए हम जरूर पढ़ने के करीब हो जाएंगे, पढ़ेंगे, ताकि मेरा बच्चा मुझे देख करके फॉलो करे कि मेरा बाप पढ़ा लिखा है, मैं कैसे आवारा बन जाऊं, मेरा बाप तालीम याफ्ता है, मैं कैसे अय्याश हो जाऊं, मेरी माँ वो तरबियत याफ्ता है, मैं उसके गोद का फला बच्चा हूं, मैं कैसे अय्याशी के लिए अय्याशी के अड्डे पे चला जाऊं। इसलिए हजरात पढ़ना जरूरी है। आज लोगों को भ्रम है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, कम से कम मेरा बच्चा मैट्रिक करता है, फिर उसके बाद तालीम छूट जाती है, बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट करता है, तालीम से किनारा कशी कर लेता है, यहाँ तक कि आपका बच्चा बीए करते करते दम तोड़ देता है। उस वक्त तक पढ़ते रहो, उस वक्त तक मेहनत करते रहो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को, किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। अगर तुम उसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, T1 का एग्जाम हुआ, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी T2 का एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 8000 लोग कैंडिडेट पास हुए, मुसलमान कैंडिडेट पास हुए, उसमें से ये आपका अज़ा गुलाम भी है, आपका अज़ा भाई भी है। और हजरात ये कहता हूँ, मेरे माँ बाप की दुआएं ये शामिल हाल है, इसलिए कि मेरे एग्जाम से पहले 4 दिन पहले मेरे अब्बा ने कहा, बेटा जा तू अपने एग्जाम के लिए जा। मेरा अब्बा जिसको पैरालाइज हो गया, जिसको बीमारी ने घेर लिया, जिसको पैरालाइसिस की शिकायत हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद भी मैंने बाप का कदम चूमा, बाप के हाथों को चूमा, मैंने बाप की जिंदगी में नहीं देखा कि कौन सी दुआ कबूल हुई है, लेकिन आखिरी दम में और आखिरी जाते वक्त में मेरे बाप ने जो दुआ की थी, वो दुआ रब की बारगाह में मंजूर हुई, रब की बारगाह में मकबूल हुई। खुदा ने जमीन की पस्ती से उठाया और आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। और मुलाजमत जैसी चीज, यहाँ तक बीपीएससी का एग्जाम एक बार नहीं 2 बार बैठा, 2 बार क्वालिफाई किया, सीटेट पास किया और हजरात मुलाजमत से जोड़ दिया। हजरात बताना चाहता हूँ, बाप की दुआ लगती है, माँ की फरियाद लगती है, इसलिए माँ दुआएं देती है, माँ ही बढ़ के भलाई लेती है। बेटा जब कोई सफर को जाता है तो माँ ही बढ़ के दुआएं देती है, इसलिए माँ के आंचल से सिमट जा और बाप के कदमों से लिपट जा, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए हजरात जब उनकी सुन्नत में है जीना मेरा बोल दो लहक के सुभान अल्लाह, जब उनकी सुन्नत में है जीना मेरा तो कैसे डूबेगा सफीना मेरा। अरे चीर के देख ले कोई सीधा मेरा, दिल है या शहरी बदीना मेरा। हजरात दुनिया में जाते जाते इंसान इस दुनिया में आया है, 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से चले जाना है। ये आप मेरे हैंडबिल में देखो, ये किसी के मरने की लाश है, ये किसी की कब्र में उतारने की लाश है, ये घड़ी की फोटो है और फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ ये कहता है जो इस दुनिया में रहता है, अगर मुस्तफा का वफादार होकर के रहा तो दुनिया में इज्जत पाएगा, आखिरत में मुस्तफा के कदम में जन्नत पाएगा। इसलिए हजरात बताना चाहता हूँ, अमल ऐसा इतना बेहतर कर ले, इतना अच्छा अमाल हो जाए कि कब्र में तेरी लाश सड़े नहीं, तेरी हड्डियां गले नहीं, तुझे कब्र की खुराक ना होना पड़े। इसलिए अमाल को इतना अच्छा बना लो कि कब्र की तन्हाई में जब तेरा जनाजा उतारा जाए, जब तुझे लेहद के आखिरी आरामगाह में तुझे लिटाया जाए तो दुनिया चेहरा देखने पर हजरात जब जनाजा हो जाता है, जनाजा पढ़ने के बाद लोग कहते हैं आखिरी दीदार करा दो, अपने मरने वाले के चेहरे से
कफन हटा दो ताकि आखिरी दीदार कर लो, इसका चेहरा देख लो। जब मेरा जनाजा कब्र की तन्हाई में उतारा जाए और जब कफन हटाया जाए तो दुनिया देख करके मेरा चेहरा देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कब्र की तन्हाई में लेटा दिया जाऊं उसके बाद दुनिया ये कहने पर जरूर मजबूर हो जाए कि लहद में इश्क़ रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चिराग लहद रोशनी के लिए, है चिराग लहद रोशनी के लिए। हज़रात इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में आया है मर जाना है, और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत वो चीज है जो गारंटी फुल है, जिसकी पूरी गारंटी है, और जिंदगी वो है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी, कब्र में लिटाए जाने की तैयारी, गुस्ल की तैयारी, गस्साल के सामने जब तू बेबस होगा उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। और हजरात जब इस दुनिया से जाओ तो हजरात दुनिया देखने पर देख करके ये कहे कि अच्छा इंसान चला गया है, भला इंसान का जनाजा जा रहा है। इसलिए हजरात कबीरदास जी कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजरंत फकीर आए हैं तो जाएंगे, राजरंत फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर का बेड़ा, एक बंधे जंजीर। और सिकुड़ना की जमीन, जिस जमीन पर बैठ करके आज जिक्र ख्वाजा के नवाज कर रहे हैं, तामीर मस्जिद के काम में हम हाथ लगाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हजरात वो जमीन पुकार पुकार के कह रही है, मिट्टी पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरे सीने पर चमक कर चलने वालों, दमक कर चलने वालों, अपनी अकड़ कर दिखा कर चलने वालों, और अपना सीना तान करके चलने वालों, अगर मुझे इजाजत हो तो तेरे गुनाह की वजह से मैं अपने सीने में तुझे समेट लो, लेकिन रब का हुक्म है कि तुझे अभी नहीं सिमटना है। जब सिमटने का हुक्म होगा, इसराफिल सूर फूकेंगे, तब जमीन समेटी जाएगी, आसमान समेटा जाएगा। इसलिए अभी नहीं सिमटोगे, लेकिन तेरे गुनाह इस कदर हो रहे हैं, पाँव खता करता चला जा रहा है, आंखें खता करती चली जा रही है, हाथ जुल्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और हमारे अमाल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए जिस मिट्टी पर बैठ करके आज ये जलसा समाप्त कर रहा हूं, इसी जलसे से ये पैगाम नोट करके जाओ कि मिट्टी आपसे पुकार कर रही है, माटी कहे तुम्हारे से, माटी कहे तुम्हारे से, तो क्यों रोते मोय, माटी कहे तुम्हारे से, तो क्यों रोते मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तेरे कबीरा, मैं रो दूंगी तेरे। इसलिए हजरात आज आप ये तैयारी करने का इरादा कर लीजिए, जलसा जश्न ख्वाजा के नवाज से आप ये अहद करके जाइए कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे और उस नमाज को हम मस्जिद में अदा करेंगे। बोलो तैयारी, बोलो इरादा करना चाहते हो, अपनी पेशानी को सजदे से संवारना और सजाना चाहते हो तो जरा हाथ को उठाओ। कितने लोग जमीन पर उस खुदा को याद करना चाहते हो जिसने जमीन बनाई है, जिसने आसमान की तख्लीक फरमाई, जिसने कायनात को बनाया? जरा उस रब के नाम पर हाथ तो उठा सकते हो ना? उठा के बताओ कि मैं उस खुदा को कैसे भूल जाऊं, जिसने सांसें दी है, जिसने खाने के लिए हजार नेमतें दी है, जिसने जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे लिए बहारें दी है, मेरे लिए इतनी सारी चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। इसलिए उस खुदा का एहसान मानने के लिए तुम सजदा करोगे तो सजदा कहाँ करोगे बताओ? सजदा के लिए कोई जमीन है? सजदा के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर जहां खुदा का घर हो जाए, जो खुदा का घर कहलाए, और जहां हालांकि अल्लाह
खुदा घर से पाक है, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं, अल्लाह घर से बेनियाज, अल्लाह औलाद से बेनियाज, सारी कायनात की बेनियाजी उस पे कुर्बान। मैं कहना ये चाहूंगा कि इसी किताब में रामचरितमानस में है, बिनु पग चले सुनाई, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो खुदा है। खुदा की सिफत ये है। हमारी किताब में हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उस जैसा कोई नहीं है। सेम उसी तरह से इनकी किताब रामचरितमानस में है, सफा नंबर 130 में है, बिनु पग चलई, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो स्पष्ट करता है लेकिन उसको त्वचा नहीं है, उसको कोई त्वचा नहीं है। और अल्लाह ताला ऐसा बेनियाज है, ना उसको कोई बाल बच्चा है, ना उसको कोई औलाद है, ना उसको कोई बच्चे हैं। इसलिए अल्लाह की बेनियाजी को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह घर से भी पाक है, अल्लाह जगह से भी पाक है। वो अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन उसको अल्लाह के घर से मंसूब इसलिए किया जाता है ताकि पूरी दुनिया के महल लोग अपनी तरफ मंसूब करें। तवज्जो देना, लोग अपनी तरफ बड़े बड़े महल को अपनी तरफ मंसूब करें। ताजमहल मेरा है, लाल किला मेरा है और कुतुब मीनार मेरा है, ये निशानियां हमारी हैं, ये बादशाहत की अलामतें हैं, हमने बनवाई है। लेकिन कोई ये ना कहे कि ये मेरा घर है। इसलिए इस जमीन पर एक घर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके दुनिया वालों को बताते हैं कि सारे घर तेरे हुए, और एक खाने खुदा मस्जिद वो है जिसकी तामीर हम करना चाहते हैं और उसकी तौसी करना चाहते हैं। वो मस्जिद है जहां पे मुसलमान सजदा करके खुदा को राजी करना चाहते हैं। इसलिए मस्जिद को अल्लाह ताला की तरफ और उसके घर की तरफ मंसूब करके हम खुदा का घर कहते हैं। अब मैं जब इम्तिहान लेना चाहता हूं, कितने लोग उस खुदा के घर को बनाने के लिए, उसकी तौसी के लिए अपनी जेब में से, अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से कोई बंदा खड़ा हो जाए, कोई अल्लाह का वफादार बंदा और मुस्तफा का सच्चा गुलाम खड़ा हो जाए और कहे कि मैं 5000 का इनाम, 5000 की राशि, 5000 की रकम मैं मस्जिद के नाम पर देता हूं। कोई है जो अपने माँ बाप के नाम पे खड़े हो जाए, 5000 का देने का ऐलान करे? कोई है? सुभान अल्लाह, नारा लगाओ इस नौजवान के लिए। नाम बताइए भैया। मोहम्मद मरगूब आलम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरगूब भैया जिंदाबाद, अल्लाह इनको सलामत रखे। 5000 की राशि, 5000 की खतीर रकम से नवाजा है। मस्जिद की तौसी के लिए इन्होंने हाथ बटाया है। अल्लाह इसके हाथ को कमजोर न करे, इसके दस्तो बाजू को मौला मजबूत फरमा दे। कदो आमीन, कदो आमीन। और कोई नौजवान खड़ा हो जाए जो 5000 पंजतने पाक के नाम पे उठ के कहे कि मैं पंजतने पाक का वसीला दे करके उनके वास्ते से 5000 देने का ऐलान करता हूं। कोई नौजवान खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। एक मर्द मुजाहिद आ गया, नाम मोहम्मद इखलास। अल्लाह ताला इनके खुलूस को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इखलास साहब जिंदाबाद। अल्लाह इनके 5000 को कबूल फरमाए, 5000 बला बीमारी से महफूज मामून फरमाए। अब देखना चाहता हूँ तीसरा कोई नौजवान भी इसी सिकोरना की धरती का कोई खड़ा होगा और कहेगा मैं अपने माँ बाप के नाम पे तड़पता हूँ, मचलता हूँ। जब माँ की याद आती है, मैं सऊदी रहता हूँ या दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कर्नाटका रहता हूँ, वहां भी माँ के नाम पर मचलता हूँ। कोई माँ का बेटा लाडला कोई खड़ा हो जाए जो कहे, कोई यहाँ तो बहुत सारे सेठ लोग हैं जो मुंबई में जाकर के अपनी सेठगिरी करते हैं और हजारों मजदूरों को अपने हाथों से तनख्वाह देते हैं। कोई सेठ खड़ा हो जाए और कहे कि मैं 5000 देने का ऐलान करता हूँ खुदा के घर में और खुदा के घर की तौसी के लिए देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कोई नौजवान खड़ा हो जाए। मेरी निगाहें तलाश कर रही हैं ऐसे नौजवान को, ऐसे बहादुर लीडर इंसान को जो 5000 देने का ऐलान कर सकता हो। नहीं